तो राधे राधे जय पिताजी की लाडली से भक्तों पे खूब कृपा करे। आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने जो प्रश्न आश्रम से पता किए थे उसमें था लहसुन प्याज वाले बर्तन में भोजन पका सकते हैं या नहीं पका सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि हाँ, हमें आश्रम से आज्ञा मिली थी कि हम उसमें भोग बना सकते हैं, स्वयं भी पा सकते हैं, हमारी लाडली जी को भी पवा सकते हैं। काफ़ी भक्तों के कमेंट आए थे कि नहीं, ऐसा गुरुदेव ने मना किया है और मतलब ये आज्ञा नहीं है। फिर मैं दोबारा से आश्रम गई, क्योंकि इतने महीनों से, इतने साल से जो मैं रेगुलर कंटिन्यू फॉलो कर रही थी, आश्रम से ही आज्ञा के बाद ही फॉलो किया था, अपने मन से भी नहीं फॉलो किया था। तो फिर मैंने कहा कि अपराध तो नहीं बन गया है, और वैसी वीडियो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। फिर आश्रम से जब हमने पता किया और फिर बाबा जी से जब हमने इस बारे में पूछा, क्या हम लहसुन प्याज वाले बर्तन जो थे, मांसाहारी हमारे घर में कभी बना ही नहीं है। लहसुन प्याज बनता था, फैमिली वाले खाते थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय लगा उस चीज़ को छोड़ने के लिए। तो मैंने काफ़ी बहुत साल पहले ही, बहुत वर्ष पहले ही मतलब छोड़ दिया था। तो जैसे कि हमने उनसे पूछा, तो क्या उन बर्तनों को हमें चेंज करना है। बाबा जी ने हमसे सीधे से बोले कि हमें, मतलब जैसे मैंने उन्हें बोला कि हमें पहले, जब दीक्षा से पहले जब मैं आई थी, मैंने आश्रम में जुड़ी, तो मुझे मना कर दिया था कि नहीं जुड़ना है, क्योंकि गृहस्थ वालों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो मुझे मना कर दिया गया था। तो मैं उसी नियम को फॉलो आज भी कर रही हूँ। मैंने बर्तन चेंज नहीं किए। हाँ, लेकिन एक बात मुझे उस समय बाबा जी ने ज़रूर कही थी कि आप भक्ति कर रहे हो ना, आपके देख करते करते आपका परिवार छोड़ देगा। और ये सत्य हुआ भी। मेरे करते करते उस समय पर फैमिली ने छोड़ दिया, पूर्णतः अपने मन से छोड़ा। जब तक मैंने चाहा तब तक उन्होंने त्याग नहीं किया। हमेशा मैंने कहा, कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से छोड़ा। फिर ये लाडली की कृपा से पूरा। तो फिर मैंने कहा कि वो बर्तन मैंने चेंज नहीं किए थे, मतलब कि उस टाइम पे आज्ञा नहीं मिली थी। तो फिर बाबा जी ने पता सीधे से क्या कहा कि बर्तन नहीं बदलने हमें, साफ मना कर दिया। मैंने कहा कोई अपराध तो नहीं लगेगा जैसे कि, तो उन्होंने बोला कोई अपराध नहीं है। उस समय पर अगर हमें ये कहा गया था कि आप उन्हीं बर्तनों में भोग लगा सकते हो, लाडली जी को पवा सकते हो, तो सिर्फ श्री जी की कृपा है ये, यानी कि श्री जी की कृपा से ही आपके लिए ये शब्द कहलवाए गए। और सिर्फ उस समय पर जो हमारे साथ और भी थे, जिनके साथ में दीक्षा हुई थी, उनके भी यही आज्ञा हुई थी। तो मतलब कि बोले, वो समझ लीजिए श्री जी की आज्ञा थी, तो आपको बर्तन नहीं बदलने। तो मुझे बर्तन नहीं चेंज करने हैं, ये मैंने स्पेशली पता किया। और फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अभी कुछ रूल्स चेंज हुए मेरे देखते देखते ही। हमारे दीक्षा के मार्ग से पहले से, जब से मैं आश्रम से जुड़ी हूँ, मेरे सामने ही 5 से 6 रूल बदले हैं, जिनका मुझे पता है। अब लेकिन जब मैंने कहा कि अब वहाँ पर आश्रम में पता है कि हम वीडियोस भी डालते हैं, शेयर करते हैं, तो बाबा जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि गृहस्थ में बहुत चीजों की नियमावली है। अभी जो लोग गृहस्थ में जुड़ रहे हैं, उन्हें अपने बर्तन चेंज करने पड़ेंगे। जो अब नए साधक आश्रम से जुड़ेंगे, उन्हें बदलने होंगे। लेकिन सबकी सब परिस्थितियां अलग अलग होती है, मतलब सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। जो भी भक्त दीक्षा लेना चाहेगा, आश्रम से हमारे जुड़ना चाहता, संप्रदाय से जुड़ना चाहता है, तो वो जब वहां पे आश्रम में जाएगा, अपनी प्रॉब्लम को सामने रखेंगे बाबा जी के, तो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से उनके समाधान भी बताएंगे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि जो अब साधक जुड़ रहे हैं, उनको बर्तन चेंज करने पड़ेंगे, उन्हें बर्तन बदलने हैं। फिर मैंने, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैंने बाबा जी से कहा कि पहले हमें माता जी से आज्ञा प्राप्त हुई थी, आश्रम से, बाबा जी से आश्रम से आज्ञा मिली थी, जब मैं आश्रम से जुड़ी ही थी, बिल्कुल दीक्षा नहीं हुई थी, उससे मैं जुड़ी थी उस समय पर। तब मैंने जब लहसुन प्याज के बारे में पूछा था, आज मैंने फिर दोबारा से पूछा, तो पता उन्होंने सीधे से मुझसे बाबा जी ने क्या कहा, ऐसे अपराध बनता है। मतलब कि या तो आपको उनकी बात पर यकीन नहीं था, तभी आप दोबारा पूछने के लिए आए हो। तब मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो एक बार आश्रम से आज्ञा हो गई, मैं कभी दोबारा उस चीज पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगी अब कभी भी। चाहे भक्त आप लोग भी कहोगे ना, आप दोबारा से जाके ये चीज पता कर लीजिए, मैं कभी पता नहीं करूंगी। क्योंकि ये बोले, बाबा जी ने बात बोली कि अपराध बनता है। जब आपको एक बार आश्रम से जो आज्ञा हो चुकी, जैसे मुझे आज्ञा हो चुकी थी, मैं लहसुन प्याज वाले बर्तनों में बना सकती हूँ, मुझे नहीं बदलने, लेकिन फिर मैंने दोबारा से जाके पूछा, तो उन्होंने बोला ये अपराध कर रहे हो आप, क्योंकि आप आपको संशय है कि आप दोबारा से आप पता कर रहे हो। आपके लिए जो आज्ञा हो चुकी थी वो श्री जी की आज्ञा थी। तो इसीलिए जो है ना,
अब जो नए साधक आश्रम में जाएंगे, जुड़ेंगे, आप उनके समक्ष अपनी बात रखना, हमारे घर में लहसुन प्याज बनता था और अभी लहसुन प्याज वाले बर्तनों में हम भोग पवाते हैं। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप भोग पवा सकते हो उन बर्तनों में, तो आप जो है ना बर्तन वही रखिएगा, आप भोग पवा सकते हो। अगर वो बोलते हैं आपको कि चेंज करना है, तो आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बाबा जी का कहना ये था, गृहस्थ वालों के लिए सदैव एक जैसे नियम जैसे कि होता है, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की होती है। तो वैसे बाबा जी ने बोला कि बर्तन चेंज करने हैं, लेकिन वो बोले कि सबकी समस्याएं अलग अलग तरीके की होती है। तो जो भी आश्रम में जाकर उस समय पर आएंगे और जैसी श्री जी की आज्ञा होगी उस अनुसार से होगा। लेकिन जब भक्त बर्तन चेंज कर देंगे तो उनके लिए काफी अच्छी बात है, आपका भजन अच्छा बनेगा, साधक के लिए भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए और ज्यादा प्रयास हो पाएगा उनका, वो और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें वहां से ये पता चली थी। और मांस वाले बर्तनों का तो बिल्कुल पूर्णतः मना कर दिया था, वो तो 100% छोड़ने ही पड़ेंगे, त्यागने ही पड़ेंगे, चेंज बिल्कुल, वो आप हटा दीजिए, बिल्कुल एकदम हटाने ही पड़ेंगे आपको, सब कुछ, सब चीजें हटाने। वो पता है, गैस चूल्हा तक सब चीजें आपको एकदम से समझ लीजिए सब चीज हटानी पड़ेगी। क्यों? पका भी वहीं पर ही होगा, गिरा भी होगा उसी पर ही, तो इसलिए समझ लीजिए सब कुछ बर्तन चेंज करने पड़ेंगे आपको। और इन सब के अगर आप कभी लहसुन प्याज बना है, अब बर्तन चेंज करने की आज्ञा है, लेकिन लाडली की कृपा से मैंने आपके साथ हमें जो आज्ञा मिली थी के साधक थे उसमें से मैंने पूछा, हमें मना कर दिया। लेकिन जब नए साधक जुड़ेंगे तो कृपया कर जाकर आप वहां पर ये प्रश्न अवश्य कर लीजिएगा दीक्षा के समय, या फिर आप जब भी कोई आश्रम में जाते हो पता कर सकते हो, बर्तन चेंज करने के लिए उन्होंने अब कह दिया है। सभी को राधे राधे, जय